भैया ध्यान दें, हम आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण, पाठ का जो नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना, एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं। फर्स्ट हमने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता दिया था शायद लेक्चर 59 में, ठीक है। तो सभी भैया ध्यान रखिएगा, 59 या 60 जो भी बताया था, कुल मिला करके 60 लेक्चर करीब हो गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम 60 दिन करीब पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है। 61 बता रहे हैं, फिक्स 61 लेक्चर हम आपको बता चुके हैं। तो ये 62वां 62 लेक्चर नंबर है, 62 लेक्चर नंबर है, याद रहे। कक्षा 9 भैया ध्यान दें। अच्छा, तो 61 दिन हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसका मतलब ये हुआ, ठीक। तो दूसरे का फर्स्ट सेकंड दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में एक चर वाले, सेकंड पार्ट में दो चर वाले, है ना। फिर ये अर्धविराम लिखा हुआ है, समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 अर्थात 2x - 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। याद रहे क्वेश्चन नंबर पहला जो था, फर्स्ट पार्ट जो था, वो हमने बता दिया, है ना, लेक्चर शायद 61 में। बिल्कुल वही सवाल ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, अंतिम सवाल है ये इस पाठ का, ये अंतिम प्रश्न है। इसके बाद वाला जो पाठ है वो नया है, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय अगला पाठ है, ठीक है। अगला पाठ कौन सा है, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, अध्याय 5, अध्याय 5, 4 अध्याय होने जा रहे हैं 4 से। तो जो पहला एक चर वाली, ठीक, तो एक चर वाला तो हमारा रैखिक समीकरण दिया ही है। क्या दिया है सवाल रैखिक समीकरण, 2x + 9 = 0, ये प्रश्न में दिया है। एक ही चर तो है इसमें x, ठीक, एक चर राशि वाला ये रैखिक समीकरण है। इसको हमें क्या करना है, ज्यामितीय निरूपण करना है, अर्थात ग्राफ में आपको प्रदर्शित करना है, अर्थात आज का क्या करना है, आपको आलेख बनाना है। क्या बनाना है, आलेख एक प्रकार से। तो 2x = 0 - 9 या -9 बराबर के जब दूसरी तरफ जाएगा तो -9 हो जाएगा। तो 2x = 0 से 9 घटा लो तो -9 ही तो आएगा। तो x = -9/2, ठीक। तो x = 9 में 2 का भाग दे रहा, तो हमको लगता है शायद 4.5 आएगा, ठीक है। 4 × 1/2 4.5 कहेंगे ना इसको, ऋण में 9 का आधा, 9 में 2 का भाग देगा तो आधा तो माना जाएगा, 9 का आधा 4.5। तो x का मान क्या आया, 4.5, याद होगा आपको। क्या करना है इसको, भैया एक रेखा बना लीजिए, ठीक है। इस रेखा में हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। फिर क्या लिखोगे, 1, फिर क्या लिखोगे, 2। आप जानते हो 0 के बाईं तरफ जाओगे तो ऋण लिखा जाएगा ना, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, इस प्रकार दर्शाएंगे। इधर जाएंगे तो -1, ठीक, फिर -2, ग्राफ में बनाते नहीं बनाते हैं आप, -3, याद है, ग्राफ वाला ही काम है ये। अब क्या दर्शाना है आपको, ऋण 4.5, तो 1, 2, 3, 4, 4.5 का मतलब इसके क्या है, बीचों बीच ये, तो यह बिंदु क्या होगा आपका, ऋण 4.5, ठीक है, ये वाला। तो आप देख लीजिए, हमने जो है ग्राफ नहीं बनाया, कॉपी में ही बना दिया। यदि आप ग्राफ में बनाना चाहें तो ग्राफ में बना सकते हैं। कैसे, देखिए, ये देखिए ग्राफ का एक पन्ना है ना, आपके पास ग्राफ होगी तो ये हम बता दे रहे हैं। हो सकता है हमारे पास पन्ने की थोड़ा समस्या है इस समय। तो ये क्या है आपका, x अक्ष, क्या है ये x अक्ष, ये क्या है आपका y अक्ष है, सबको पता है। ये x अक्ष में क्या माना हमने, 10 छोटे खाने बराबर 1 मात्रक। y अक्ष में क्या माना, 10 छोटे खाने बराबर 1 मात्रक, ठीक। एक्सरसाइज 4.4 का दूसरा क्वेश्चन है। इधर आप आओगे तो ऋण 1 है ना, इधर ये ऋण 2, फिर ऋण 3, फिर ऋण 4, फिर ऋण 5, लेकिन 4 और 5 के बीच में था 4.5, 4.5 का मतलब ये वाला बिंदु, ये क्या होगा, 4.5, ये बिंदु क्या है आपका, 4.5।
ठीक, तो देख रहे हैं आप, ये हमने जो है एक रेखा पर प्रदर्शित कर दिया। ठीक, तो ये ग्राफ क्या है आपका, एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण का ही क्या है, ये आलेख है या ज्यामितीय निरूपण है। ठीक है, ये भाग केवल। अब रही बात, इसका आगे भी है क्वेश्चन, लिखा है दो चर वाले। अब दो चर वाले का क्या करना है आपको, ज्यामितीय निरूपण करना है। तो याद रहे, इसी में देखिए, यदि हम ये कहें 2x धन 0 गुणे y धन 9 बराबर 0, तो बताओ क्या दिक्कत है इसमें। भाई आप देख रहे हो कि अब क्या हमने बना दिया, दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण बना दिया, अर्थात इसमें x भी है और y भी है, अर्थात दो चर राशियाँ प्रयोग में लाई गई है। अब आप जान रहे हो कि दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण का जब हम आलेख बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ये हमने आपको कई बार सिखाया। ठीक है, तो आप जानिए क्या बनाते थे आप, टेबल बनाते थे, याद है। लेकिन टेबल बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे x का मान या y का मान आपको निकालना पड़ेगा इससे। तो हम देख रहे हैं 2x बराबर ऋण 0 गुणे y ऋण 9, क्या कर दिया बताइए हमने, भैया मेरे ये जो है धन 0 गुणे y को हम बराबर को उधर कर दिए तो ऋण आ गया, धन 9 को इधर कर दिया तो ऋण 9 हो गया, x बराबर क्या आएगा, ऋण 0 गुणे y। ठीक है, ये गुणे का निशान है, डॉट इनटू जो भी कहिए आप, ऋण 9 बटे क्या होगा 2। ठीक है, अब इसी हमने क्या कर दिया, x का मान y के पदों में लिख दिया। अब क्या बनाएंगे, टेबल बना देते हैं। टेबल में आपको याद होगा ऐसे बनाया जाता था। ठीक, यहाँ लिखते हैं x, यहाँ लिखते हैं y। अब आप बताइए y का मान अगर हम शून्य लिख दें, y की जगह पर शून्य लिख दें तो 0 गुणे 0 शून्य तो आएगा, और शून्य से आप 9 चाहे जोड़ो चाहे घटाओ भैया 9 ही रहेगा। जो बड़ा है वो चिन्ह क्या है, 9 का ही है, तो ऋण 9 ही तो आएगा। और ऋण 9 में 2 का भाग क्या जाएगा, ऋण 4.5, अभी दिया है हमने। अब y का मान क्या लिख दें, 1 लिख दें, 1 लिख दें। अगर y का मान आप 1 लिख देते हैं तो 1 गुणे 0 फिर 0 हो गया, और 0 में 9 जोड़ो चाहे घटाओ भैया 9 ही आएगा, और चिन्ह 9 का ही बड़ा है, ऋण 9, और ऋण 9 में 2 का भाग दोगे तो फिर वही ऋण 4.5 है ना। अब y का मान क्या लिख दें, कहो ऋण 3 लिख दें, ऋण 3 लिख दो। तो जब आप ऋण 3 लिख दो तो फिर ऋण 3 का गुणा करोगे 0 फिर 0 है ना, तो वही कहानी बार बार आएगी, तो गुणा करके फिर ऋण 4.5। ठीक है, इस प्रकार आप टेबल बना सकते हैं, टेबल में x y के मान आप लिख सकते हैं। अब इसका हमें क्या करना है, ग्राफीय निरूपण करना है। ठीक है, अर्थात ज्यामितीय निरूपण करना है, तो बना देते हैं ग्राफ में। देखिए वही ग्राफ फिर ले आए हम, x का मान क्या है 4.5, भैया 4.5 तो आपको फिर वही आ गया 4.5। अब y का मान क्या है 0, अगर यही बिंदु क्या है फिर वही ऋण 4 सही 1/2 कामा 0, ये बिंदु फिर आ गया वही जो बना कर दिए थे। फिर x का मान 1, x का मान 1 इधर है ना, नहीं x का मान 1 इधर नहीं है, y का मान 0 और x का मान ठीक है, ये हो गया। y का मान 1 है इस बार, y का मान क्या है 1 है, अर्थात ये। अब फिर वही 4.5। ठीक है, ऋण में x का मान क्या है, ऋण 4.5, अर्थात यही फिर आएगा, तो ना करके y का मान क्या है 1, यहाँ जाएगा। तो ये बिंदु कौन सा है, ऋण 4.5 कामा 1, दूसरा बिंदु हो गया। फिर है ऋण 3 है ना, y का मान क्या है ऋण 3, y का मान ऋण मतलब 1 2 3 ये हुआ, और x का मान 4.5 का मतलब फिर वहीं आएगा ये वाला। ठीक है, तो ये ऋण 4.5 और y का मान ऋण 3। ठीक, तो आप देख रहे हो इस प्रकार हमने क्या कर दिया, नहीं y का, हाँ ठीक है, y का मान इसमें 0 है, y का मान इसमें 1 है, इसमें y का मान ऋण 3 है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये 3 बिंदु अब प्राप्त हो गए। तो 2 4 राशि वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण किया तो 3 बिंदु प्राप्त हो गए, नहीं प्राप्त हो गए।
भाई एक चार राशि वाले किया था तो भैया एक ही बिंदु प्राप्त हुआ था। अब 2 चर राशि वाले का हमने चूँकि 3 बिंदु हमने निकाले हैं, एक्स और वाई के मान, तीन निर्देशांक तो हैं, तो तीनों बिंदु प्राप्त हम क्या करेंगे, आप इसको अब आप पटरी की सहायता से क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो कुल ना करके यह ज्यामितीय निरूपण हो गया। ठीक है, ये वाई अक्ष से कितनी दूर है, 4.5 मात्रक की दूरी पर है। वाई अक्ष से बाईं ओर है ना 4.5 मात्रक की दूरी पर ये रेखा बन रही है जो कि सीधी। ठीक है, इस प्रकार है ना निरूपण हो गया, 2 चर राशि वाले समीकरण का निरूपण हो गया। ठीक, इस प्रकार आज ये एक्सरसाइज क्या हो गई, समाप्त हो गई। इसे आप अपने फेयर में पूरा कर लीजिएगा ईमानदारी से। अच्छा, अब आपको अगले जब हम पढ़ाएंगे अगला, तो उस पाठ का नाम है युगलिड की ज्यामिति का परिचय। युगलिड की ज्यामिति का परिचय, ये पाठ का नाम है, अध्याय 5। ठीक है, ये अगले टर्न में पढ़ाया जाएगा। शेष फिर